आगा वर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जोश खरोश और रिवायती अंदाज में शहर और अतराफ में मनाया गया होली का त्यौहार। एक दूसरे पर कुदरती रंग फेंक कर बरादरान वतन ने लूटे त्यौहार के मज़े। बंदगान तौहीद ने जामा मस्जिद समेत शहर की दीगर मसाजिद में अदा की नमाज जुमा। 14 रमज़ान गुजरने के बाद लोग ईद की तैयारियों में हो गए मसरूफ़। बाज़ारों में बढ़ने लगा हुजूम। ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखकर मासूम बच्चे भी हो रहे हैं खुशी से सरशार। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की लापरवाहियों के सबब बेशीर कॉलोनी रोशन गेट के साकिनान को परेशानियों का सामना। एन गर्मी के मौसम में पानी के लिए दर बदर भटकने और टैंकरों का पानी पीने पर वो है मजबूर। फाजिल अदालत की फटकार के बावजूद मुताल्लिका ठेकेदार काम में तेजी लाने नहीं है तैयार। इंतजामिया से तवज्जो का मुतालिबा। और पैठन के किराना ताजिर की आंख में मिर्च पाउडर फेंक कर लुटेरे 10 लाख रुपयों से भरी थैली लेकर हो गए फरार। केस दर्ज, तहकीकात जारी, पुलिस को लुटेरों की तलाश। खबरें तफसील से। गुज़िश्ता रोज़ हमवतन भाइयों ने रंग पंचमी का त्यौहार जोश खरोश से मनाया और एक दूसरे पर इको फ्रेंडली कलर फेंक कर इस त्यौहार की खुशियाँ लूटी। नाजरीन, कहा जाता है कि रंग पंचमी यानी होली का त्यौहार नफ़रतों को भुलाकर दोस्ती और रिश्तेदारी को मुस्तहकम बनाने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार पर लोग अपने पुराने झगड़े भूलकर एक दूसरे को रंगों में डुबोकर इस त्यौहार की खुशियां एक दूसरे में बांटते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये त्यौहार जोश खरोश से मनाया गया और बरादरान वतन ने कुदरती रंगों का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को खूब रंग लगाया और त्यौहार की खुशियाँ बटोरी। तो दूसरी तरफ बंजारा समाज की ख़वातीन रिवायती पोशाक पहनकर जमकर रक्स करने लगी और इस रक्स के दौरान उन ख़वातीन ने अपने देवरों की लकड़ियों से जमकर पिटाई भी की, मगर देवरों ने उसका कोई बुरा नहीं माना क्योंकि बरसों से ये त्यौहार इसी तरह से मनाया चला आ रहा है। ये भावज है ना, तो ये टोपी छीन लेती देवर की, रुमाल छीन लेती, फिर वो टोपी रुमाल नहीं पैसा दिया तो देते, नहीं तर वो टोपी रुमाल हमने नहीं देते, 2 टोले देते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसे छपाते मारी जरूर भोसड़िया ये लो हमारो भगवान ये तो मारी जरूर भोसड़िया ये लो हमारो भगवान दादा काली बोले। तो दूसरी तरफ शहर से करीब जटवाड़ा इलाके में कौमी यकजहती को फ़रोग़ देते हुए रिवायती अंदाज में कलगी तुर्रा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और दीगर सभी समाज के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए और एक दूसरे को रंग पंचमी की मुबारकबाद पेश की। हा जो हा कलगी तुरा आहे आणि हा खूप प्राचीन काळापासून चालत आलेला आहे। त्याच्यामध्ये हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई असं कुठलाही भेदभाव नाही। हिंदू मुस्लिम एक प्रतीक आहे आणि आमचे वाडवडी सुमारे 5 पिढ्याचा इतिहास आहे। तसं हा घोरड्याला हा कार्यक्रम होतो। हाच कार्यक्रम जो कचरो असतात आणि परम असतात परभुजी तळून त्यांचा कार्यक्रम चालू आहे आणि सगळे ऐकायला पाहिजे। नेमक्या या कार्यक्रमात काय असतं? याच्यामध्ये श्रीकृष्णाने काय लीला केली होळीची, अजून पांडवांनी काय केलं, रामायणात काय केलं, असं एक काव्यरूपी रचना करून सादर करतात। सहसा याचा उद्देश काय नेमका? उद्देश हेच आपलं जे मागून चालत आले नवीन पिढीला कळावं छंदबाजी काय आहे, कलगीतुरा काय आहे, यात एक वारसा चालत राहावा याच्या त्याच्या मागे हा हेतू आहे। ये तो हमारे गांव के अंदर बहुत बुजुर्गों के पास ये होते आ रहा है। जो गाना तो पहले से होता है। जैसा त्योहार का जो है तो गाँव के लोग सब लोग रहते क्या ये कलगीतुरा में क्या रहता है? यानी सवाल जवाब
किस तरह के सवाल और जवाब ये सवाल कहते भाई अभिमन्यु है, उसका जन्म कब हुआ ये बताना पड़ता। ये हनुमान जो है इन्हें क्या क्या किया, ये ऐसा सब पकड़ के इसको जवाब देना पड़ता। तो किस प्रकार जवाब देते हैं? ये कलगी वाला देता। तो किस प्रकार, जैसा गाने से देता है या ऐसा गाने से कैसा एक आता मुखड़ा सुनाओ जरा। लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए आरडीसी ने हमारे ज़िले में 16 मार्च से 5 अप्रैल तक हुक्म इम्तना के अहकामात जारी किए हैं। नाजरीन, इन दिनों रमज़ान का महीना जारी है और हमारे दीगर हमवतन भाइयों के भी मुख्तलिफ त्यौहार इसी दौरान आ रहे हैं। इस पर सितम ये कि कुछ फ़िरक़ा परस्त ताकतें मुल्क के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने के लिए मुख्तलिफ साजिशें रच रही हैं। लिहाजा हमारे ज़िले में अमन व अमान बरकरार रहे और यहाँ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आने पाए, इस गर्ज से आरडीसी विनोद खिरवड़कर ने 16 मार्च से 5 अप्रैल तक ज़िला भर में हुक्म इम्तना के अहकामात जारी किए हैं। होली के त्यौहार की छुट्टी होने के सबब गुज़िश्ता रोज़ हज़ारों की तादाद में बंदगान तौहीद शहर की जामा मस्जिद पहुँचे और उन लोगों ने नमाज जुमा अदा की। नाजरीन, इन दिनों सारी दुनिया पर रहमतों और बरकतों वाला महीना सायफगन है और बंदगान तौहीद इबादतों में मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से सारा माहौल मुअत्तर हो चला है। गुज़िश्ता रोज़ रंग पंचमी का त्यौहार होने के सबब आम तातील भी थी, लिहाजा बड़ी तादाद में बंदगान तौहीद शहर की जामा मस्जिद पहुँचे और नमाज जुमा अदा किया। इसी तरह शहर की दीगर मसाजिद में भी नमाज जुमा का एहतमाम किया गया था। नमाज जुमा अदा करने के बाद बंदगान तौहीद ने हमारे मुल्क और सारी दुनिया में खुशहाली और अमन व शांति के लिए दुआ की और अपने गुनाहों पर खालिक़ कायनात से गिड़गिड़ा कर तौबा की। नाजरीन, चूँकि इन दिनों मुक़द्दस माह रमज़ान का दूसरा अशरा जारी है और सारी दुनिया में मुसलमान अपने खालिक़ कायनात के हुक्म पर महीने भर के रोज़े रख रहे हैं और इबादतों में मसरूफ़ हैं, 5 वक्ता नमाज अदा की जा रही है। इसके अलावा तरावी और लैलतुल क़याम का एहतमाम भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से मसाजिद और बाज़ारों में रौनक लौट आई है, पूरा माहौल नूरानी हो गया है। ऐसे में नमाज जुमा अदा करने के बाद बंदगान तौहीद ने तो दूसरी तरफ हज़ारों बच्चे अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखते दिखाई दे रहे हैं। मकसूद कॉलोनी की साकिना मसीरा कौसर मोहम्मद शारिक ने भी अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा, जिस पर मसीरा के वालिदैन और अज़ीज़ व अक़ारिब ने भी खुशी और मसरत का इजहार किया है। हम भी MCN इदारे की जानिब से नन्हे रोज़ादारों को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुक़द्दस माह रमज़ान तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है। आज 14 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं, लिहाजा अब बंदगान तौहीद ईद की तैयारियां भी करने लगे हैं और बाज़ारों में ग्राहकों का हुजूम बढ़ने लगा है। नाजरीन, मुक़द्दस माह रमज़ान के 30 रोज़े मुकम्मल कर लेने के बाद बंदगान तौहीद शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज अदा करके ईद उल फ़ितर मनाता है, क्योंकि उसने हमें बरकतों और नेमतों वाला महीना नवाजा है। चूँकि आज इस माह के 14 रोज़ गुज़र चुके हैं और अब 15 दिन ही बाकी बचे हैं, लिहाजा बंदगान तौहीद अपनी इबादतों के साथ साथ अब ईद की तैयारियों में भी मसरूफ़ होने लगा है और बाज़ारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है। तो ताजिर पेशा अफराद ने भी शहरियान की पसंद और उनके बजट के मुताबिक कपड़ों और दीगर साजो सामान से अपनी दुकानों को सजा रखा है। BM एथनिक वेयर्स ने तो आज और कल यानी हफ्ता और इतवार को ग्राहकों के लिए 40% छूट का भी ऐलान किया है, जिसके सबब इस दुकान पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। हुकूमत ने हाल ही में MPSC इम्तिहान कामयाब करने वाली ऋतुजा पाटिल को औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर ट्रेनिंग हासिल करने के लिए डेपुटेशन पर भिजवाया है, जिन्होंने 4 मार्च को ट्रेनी असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया। नाजरीन, MPSC और UPSC इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों का इंतखाब मुख्तलिफ सरकारी दफातर के लिए किया जाता है और उन्हें हुकूमत डेपुटेशन पर भिजवाती है ताकि उन्हें मुख्तलिफ कामों का अमली तजुर्बा दिया जा सके, जिसे प्रोहिबिशन पीरियड कहा जाता है। MPSC पास गजेटेड ऑफिसर ऋतुजा पाटिल को रियासती हुकूमत ने तरबियत के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में डेपुटेशन पर भिजवाया है, जिन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर ओहदे का चार्ज हासिल किया है और म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने उन्हें राइट टू सर्विस एक्ट की मनसूबाबंदी, इस्टेब्लिशमेंट व कंप्यूटर सेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी है। देगलूर ज़िला नांदेड़ की दरगाह हज़रत ज़ियाउद्दीन रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह के इंतज़ामात
वक्फ बोर्ड इंतज़ामिया खुद करे। ये हिदायत वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी ने मुतल्लिका अफसरान को दी है। वाज़ेह है कि देगलूर ज़िला नांदेड़ में दरगाह सूफ़ी हज़रत ज़ियाउद्दीन रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की मिल्कियत में करोड़ों रुपयों की कीमती ज़मीनें शामिल थीं, मगर यहाँ मुतवल्ली न होने के सबब इस ज़मीन पर लोगों ने नाजायज़ कब्ज़े कर लिए थे, तो लैंड माफियाओं ने इन ज़मीनात की ख़रीदो फ़रोख्त शुरू कर दी थी, जिसकी शिकायत महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड से भी की गई, मगर इस ज़िम्मन में कोई कार्रवाई न हुई। तो मकामी साकिनान ने यह मामला हुकूमत के सामने उठाया और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से इस मामले की तहक़ीक़ात और कार्रवाई का हुक्म महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, जिसके बाद यहाँ के CEO जुनैद सैयद और नायब CEO मुशीर शेख ने नांदेड़ वक्फ ऑफिसर को इस मामले की तहक़ीक़ात करने का हुक्म दिया, जिस पर मोहम्मद मुदस्सर और मोहतशिम अंसारी ने इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके वक्फ बोर्ड की मीटिंग में पेश की, जिसमें साफ़ तौर पर यह लिखा था कि यहाँ मुतवल्ली नहीं है, जिसकी वजह से लैंड माफियाओं की नज़र दरगाह की कीमती ज़मीनों पर थी और इसमें से तो बेशतर ज़मीनें फ़रोख्त भी की जा चुकी हैं, तो बेशतर अफराद ने यहाँ नाजायज़ कब्ज़ा भी कर रखा है। लिहाजा बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी, बोर्ड अरकान हसनैन शाकिर, मौलाना अतहर अली, एडवोकेट अहमद खान पठान और एडवोकेट अहमद इफ्तिखार हाशमी ने वक्फ एक्ट 1995 की दिफा 52, 52B और 54 के तहत दरगाह की मिल्कियत की खरीद फरोख्त करने वालों और वहां कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी है। साथ ही यहां के इंतजामात वक्फ बोर्ड के अफसरान को अपने हाथ में ले लेने का भी हुक्म दिया है। मगर सवाल यह है कि जब यहाँ मुतवल्ली ही नहीं था तो फिर वक्फ अफसरान अब तक क्या कर रहे थे और ये कार्रवाई इससे पहले ही क्यों नहीं कर ली गई, जिससे बोर्ड अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। फाजिल अदालत की फटकार के बाद गो के म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने बशीर कॉलोनी रोशन गेट इलाके में भी पानी फराहमी के लिए नई पाइपलाइन डलवाने का काम शुरू करवाया है, मगर मुतल्लिका ठेकेदार की सुस्तरवी और लापरवाही के सबब ये काम गुज़िश्ता 6 माह से इल्तिवा में पड़ा हुआ है और मकामी साकिनान टैंकरों के ज़रिए पानी ख़रीदने पर मजबूर हैं। नाजरीन, आप जो मंजर देख रहे हैं वो बशीर कॉलोनी रोशन गेट इलाके का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत इस इलाके में भी नई पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसके पाइप यहाँ गुज़िश्ता कई दिनों से धूल खाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि काम म्यूनिसिपल इंतजामिया को रात शुरू कर लेना चाहिए था, मगर यहाँ के अफसरान तोता चश्मी के सबब इस इलाके को नज़रअंदाज कर दिया गया था। लिहाजा इस मसले को लेकर साबिक कारपोरेटर मोहसिन अहमद खान और दीगर ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और अदालत की फटकार के बाद इंतज़ामिया ने यहाँ पाइपलाइन डलवाने का काम तो शुरू करवा दिया, मगर मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर की सुस्तरवी के सबब आज भी इलाके के साकिनान पानी के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं और पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो खानगी टैंकरों के ज़रिए पानी मंगवाने पर मजबूर हैं, मगर मुतल्लिका इंतज़ामिया की जानिब कोई तवज्जो नहीं है। दूसरे ये कि यहाँ की नाक़िस ड्रेनेज लाइन भी बदली जा रही है, मगर काम मुकम्मल हो जाने के बाद भी यहाँ दोबारा से कंक्रीटिंग नहीं की गई और मौसम गर्मा में चलने वाली तेज़ हवाओं के सबब चारों तरफ धूल फैली हुई है, जिससे लोग मुख्तलिफ जल्दी और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इलाके के साकिनान का मुतालबा है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब इस जानिब तवज्जो दें और मुतल्लिका ठेकेदार व अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी जाए। सिड़को वालिज इलाके में एक सरफिरेश शख्स ने एक 2 व्हीलर गाड़ी में आग लगा दी। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक सिड़को वालूज महानगर के साई नगर इलाके में गुज़िश्ता रात एक नामालूम शख्स ने 2 मोटरसाइकिलों में आग लगाकर वहां से फरार हो गया, जिसके सबब इलाके के साकिनान पर खौफ तारी है। तफसीलात के मुताबिक साई नगर के साकिन संजय बाबूराव मारजावड़े अपने अफराद ख़ानदान के साथ अपने मकान में गहरी नींद सो रहे थे कि रात 2 से 3 बजे के दरमियान एक नामालूम शख्स ने उनके मकान के सामने खड़ी उनकी मोटरसाइकिल में आग लगा दी, जिसकी वजह से न सिर्फ मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई बल्कि वहां मौजूद इलेक्ट्रिक मीटर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। श्री संजय मारजवाडे यांची हिरो होंडा शाईन मोटरसायकल ही जाळली आणि ह्या अशा अनुचित प्रकार अनेक वेळा वारंवार घडत असतात। यासाठी म्हणजे मनुष्यहानी सुद्धा होऊ शकली असती, इतकं आगडोंब असं झालं होतं आणि त्यामुळं या एरियामध्ये पोलीस म्हणजे पहारा वगैरे वाढवून म्हणजे अशा अनुचित प्रकारापासून मनुष्यहानी होणार नाही किंवा इतरांचे मालमत्तेचे नुकसान होणार नाही अशा पद्धतीनं शासन प्रणाली यात
चांगलं काळजीपूर्वक लक्ष घालून म्हणजे पोलीस यंत्रणा वाढवायची मागणी करत आहोत. आणि जे काही नुकसान भरपाई झालेली आहे हे काबाड कष्टातून मिळवलेलं हे याचं नुकसान मोबदला मिळाला पाहिजे. आणि जो कोणी असं कृत्य अनुचित असा प्रकार करत असतो त्याला कडक असं शासन झालं पाहिजे अशी ही पूर्ण एरियातल्या लोकांची सिडको महानगरमध्ये पूर्ण लोकांची मागणी आहे. आणि अशा अनुचित प्रकाराला आळा घातला पाहिजे असं आमची पूर्णतः मागणी करतो. साईनगर सिडको येथील संजय मारेजवाडे यांची काल रात्री साईन गाडी जे जळाली त्या संदर्भात असं आम्हाला म्हणायचं आहे की हे जाणून बुजून केलेलं कृत्य आहे आणि एवढा क्रूरपणा चांगला नाही आहे, हा घातक आहे. तर यासाठी आम्हाला एवढंच म्हणायचं आहे की जसं त्यांनी जे कृत्य जसं कपडे घालून केलेले आहे तसं आमची मागणी खास म्हणजे महिलांची मागणी आहे की त्या व्यक्तीला गाऊन घालून एक बार आम्हाला दिंड काढावे असे वाटते. पण त्यासाठीही आम्हाला कायदा हातात घ्यायचं नाही आहे. कायद्याने या गोष्टीचा खोलपणे म्हणजे अभ्यास करून पाठपुरावा करून त्या आरोपीला लवकरात लवकर सजा द्यावी एवढी विनंती आहे. आणि यांची काय नुकसान भरपाई आहे हे त्यांच्याकडून करून द्यावं एवढीच विनंती आहे. नामालूम वजूहात के सबब एक शख्स गुज़िश्ता रोज़ मिल कॉर्नर पर मौजूद बिजली सप्लाई कंपनी के टावर पर चढ़ गया, जिसे सख्त जद्दोजहद के बाद फायर अमले के जवानों ने नीचे उतारा और बेहोशी की हालत में उसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया गया। डिप्टी फायर ऑफिसर विजय राठौड़ के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 9:02 पर फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को एक रेस्क्यू कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि एक शख्स मिल कॉर्नर पर मौजूद बिजली सप्लाई कंपनी के टावर पर चढ़ गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही वो अपने अमले के साथ वहां पहुंचे तो देखा कि एक शख्स टावर पर चढ़ा हुआ है, जहां तक पहुंचने का कोई इंतज़ाम नहीं था। आखिरकार फायर अमले के नौजवान सीढ़ी की मदद से वहां पहुंचे, मगर जब वो ऊपर पहुंचे तो देखा कि वहां मौजूद स्टील रॉड जंगालूद हो चुकी थी और टावर के ऊपरी हिस्से में जो टीन शेड लगाया गया था जिस पर खड़ा हुआ जा सकता था वो सीधा हो चुका था। इसके बावजूद उन लोगों ने किसी तरह 2 रस्सियों की मदद से उस शख्स को बांधा और बहिफाजत उसे टावर से नीचे उतार लाए, जो बेहोश हो चुका था। वाक़े की इत्तला मिलते ही सीढ़ी चौक पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी भी वहां दौड़ी चली आईं, जिनकी मौजूदगी में इस बेहोश शख्स को इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया गया। वो शख्स कौन था, टावर पर क्यों चढ़ा था, उसकी कोई इत्तला नहीं मिल पाई है। काय रेस्क्यू केलेलं? आम्हाला 9:02 कॉल आला की मिल कॉर्नर येथे एक व्यक्ती MSCBच्या टॉवरवर चढलेला आहे. तर आम्ही तात्काळ रेस्क्यू व्हॅन काढली, त्यासोबत त्याचे लॅडर वगैरे जे असेल ते आमचे काही जवान तात्काळ गाडी पाठवली. परंतु तिथे काही सुविधा अपूर्व असल्यामुळे मी स्वतः विजय राठोड उपअग्निशमन अधिकारी परदेशी मॅडम PSI सगळे लोक स्टाफवाले आले, जम्पिंग सीट वगैरे लावल्या, सगळे जवान तिथे उभे केले आणि आमचे संग्राम मोरे हे अग्निशामक वर चढले टावर, त्याला बांधलं. त्याच्यानंतर त्याला रेस्क्यू आरामशीर तरी अर्धा तासानंतर त्याचा रेस्क्यू करून आणि ॲम्ब्युलन्समध्ये त्याला आम्ही टाकण्यात आले आणि घाटीला त्याला रवाना करण्यात आलेले. संग्राम तुम्ही सांगा 2 मिनिट कसं काय झालं घटना. 2 मिनिट बोला, तुम्ही वर गेले बोला ना, नेमकं काय झालं. वरती गेल्यानंतर तो बेशुद्ध पडलेला होता. वरती चढण्यासाठी खूप हार्ड आहे, कारण ते जे टावर स्टील जे आहे ते गंजलेलं आहे, पूर्ण खराब झालेले. वरती उभा टाकायला पण जागा नव्हती, पाय ठेवायची जागा आहे ती पूर्ण कुजलेली आहे ती. त्याच्यामुळे वरती गेल्यानंतर त्याला आम्हाला उभा टाकून म्हणजे तिथे जाऊन काम करण्यासाठी खूप अवघड गेलेलं आहे. त्याला बांधते वेळेस आम्हाला रस्सी रोप वरती घेते वेळेस आम्हाला एकत्र करून त्याला बांधून सेफ्टीसाठी त्याच्या बांधून दुसऱ्या साईडला रोप एक घेतली आणि 2 रोपच्या सहाय्याने आम्ही दोघांनी त्याला रेस्क्यू केलं. तुमचं नाव? शिवसंभा कल्याणकर. तुम बोल सांगा. तालुका पैठन में एक किराना ताजिर की आंख में मिर्च पाउडर फेंककर लुटेरे 10 लाख रुपयों से भरी उसकी पैसों की थैली छीनकर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई और चारों तरफ नाकाबंदी करवा ली गई। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक पैठन माधवनगर इलाके में राजेंद्र कुमार साड़ा नामी शख्स पंकज किराना के नाम से किराने का होलसेल कारोबार करता है। हमेशा ही की तरह वो दुकान का हिसाब किताब करके अपनी स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ लुटेरे वहां पहुंचे और उनकी आंख में मिर्च पाउडर फेंक दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, लुटेरे उनकी स्कूटी पर लगा पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। इस वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर संजय देशमुख अपने अमले के साथ जाए वारदात पर पहुंचे और
वहां मौजूद CCTV कैमरों की मदद से नामालूम लुटेरों को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने पाचोड़ फाटा, शाहगढ़ फाटा और औरंगाबाद आने वाली सड़क पर नाकाबंदी करवा ली ताकि नामालूम लुटेरों पर शिकंजा कसा जा सके। इन लुटेरों के खिलाफ पैठन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। होली के मौके पर शहर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आने न पाए, इस गर्ज से पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया था। और तो और पुलिस कमिश्नर परवीन पवार बज़ात खुद मैदान में अपने मातहतीन की रहनुमाई कर रहे थे। नाजरीन, अक्सर लोग होली त्यौहार पर बड़े पैमाने पर शराब पीते हैं और इसे कोई बुराई या ऐब नहीं समझा जाता, मगर ये तो सभी जानते हैं कि शराब पी लेने के बाद इंसान अपने होश में नहीं रहता। लिहाजा शराब के सबब लोग हादिसात का शिकार न होने पाएं या शहर का माहौल ख़राब न होने पाए, इस गर्ज से पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया था और पुलिस कमिश्नर परवीन पवार बज़ात खुद मैदान में अपने मातहतीन की रहनुमाई कर रहे थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोश खरोश और रिवायती अंदाज में शहर और अतराफ में मनाया गया होली का त्यौहार। एक दूसरे पर कुदरती रंग फेंक कर बरादरान वतन ने लूटे त्यौहार के मजे। बंदगान तौहीद ने जामा मस्जिद समेत शहर की दीगर मसाजिद में अदा की नमाज जुमा। 14 रमज़ान गुजरने के बाद लोग ईद की तैयारियों में हो गए मसरूफ। बाजारों में बढ़ने लगा हुजूम। जिंदगी का पहला रोज़ा रखकर मासूम बच्चे भी हो रहे हैं खुशी से सरशार। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की लापरवाहियों के सबब बेशीर कॉलोनी रोशन गेट के साकिनान को परेशानियों का सामना। एन गर्मी के मौसम में पानी के लिए दर बदर भटकने और टैंकरों का पानी पीने पर वो है मजबूर। फाजिल अदालत की फटकार के बावजूद मुताल्लिका ठेकेदार काम में तेजी लाने नहीं है तैयार। इंतजामिया से तवज्जो का मुतालिबा। और पैठन के किराना ताजिर की आंख में मिर्च पाउडर फेंक कर लुटेरे 10 लाख रुपयों से भरी थैली लेकर हो गए फरार। केस दर्ज, तहकीकात जारी, पुलिस को लुटेरों की तलाश। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।